तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये बनारस के छोटी सी शहर में एक शांत रात थी और केवल स्थानीय अस्पताल में इंजनों की लगातार गुनगुनाहट सुनी जा सकती थी। एम्बुलेंस सेवा से एक कॉल आने तक कर्मचारी अपने सामान्य दिनचर्या में जा रहे थे। एक आदमी शहर के बाहरी इलाके में एक भयानक कार दुर्घटना में घायल हो गया था और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। एम्बुलेंस टीम हरकत में आई और घायल व्यक्ति की मदद के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे एम्बुलेंस के पिछले सीट में लादा, कुछ अजीब हुआ। उस आदमी की आंखें झिलमिला उठी और वो धीमी कर्कश आवाज में बोला, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये एम्बुलेंस शापित है। ये मृतकों की आत्माओं का घर बन चुकी है। कर्मचारियों ने हादसे के सदमे में बात करने वाले उस आदमी के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही वे दुर्घटना के दृश्य से दूर चले गए, उन्हें एम्बुलेंस में एक अजीब उपस्थिति महसूस होने लगी। ये ऐसा था मानो उनके चारों ओर की हवा भय की भावना से घनी थी और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें कोई दुष्ट आत्मा देख रहा है। जैसे ही वे ग्रामीण इलाकों की घुमावदार सड़कों से गुजरे, अजीब चीजें होने लगी। रोशनी चालू और बंद हो गई। रेडियो से भी अचानक शांति भरी फुसफुसाहट आने लगी, जिसने उनकी रीढ़ में कपकपी बढ़ा दी। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की भी कोशिश की, लेकिन बेचैनी की भावना और भी बढ़ गई। तभी उन्हें रेडियो पर एक आवाज सुनाई दी। ये उसी आदमी की धीमी कर्कश आवाज थी जिसे उन्होंने दुर्घटना स्थल से उठाया था। मैंने तुमसे कहा, आवाज ने कहा, ये एम्बुलेंस शापित है। तुम सब मरने वाले हो। अस्पताल कर्मचारियों ने मदद के लिए वायरलेस रेडियो पर संकेत भेजने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल कट चुका था। वे अकेले थे, सड़क पर फंसे थे, किसी ऐसी चीज के साथ जो इस दुनिया की नहीं थी। अचानक एम्बुलेंस चीखते हुए रुक गई। दरवाजे और इंजन बंद हो गए। सभी कर्मचारियों ने इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एम्बुलेंस मृत थी और शायद अब उनका भी अंत नजदीक था। तभी उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक काली आकृति धीमी गति से उनकी ओर बढ़ रही थी। ये एक पुरुष का शरीर था, या कम से कम कभी हुआ करता था। उसकी त्वचा धूसर और सड़ी हुई थी और उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी। वो एम्बुलेंस का पहला शिकार था जिसने उन्हें उस अभिशाप के बारे में चेतावनी दी थी जो कि उसे परेशान कर रहा था। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस शैतान ने उन्हें एक एक करके पकड़ लिया और एम्बुलेंस से बाहर खींच लिया। वे चिल्लाए और संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मृतकों की आत्माओं ने उन पर दावा किया था और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। उस रात के बाद उस एम्बुलेंस का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया। यह अस्पताल की पार्किंग में पड़ी रही। इसकी अंदर हुई भयावहता की एक गंभीर याद बनकर। कुछ लोगों का कहना है कि मृतकों की आत्माएं अभी भी यहाँ अपने अगले शिकार के आने की प्रतीक्षा कर रही है। कोई नहीं जानता कि उस भयानक रात में उस एम्बुलेंस में
वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन इसकी याद अभी भी इसे याद करने वालों की रीढ़ को सिहरा देती है। शापित एम्बुलेंस इस बात का प्रमाण है कि कभी कभी इस दुनिया में ऐसी चीजें भी होती है जिन्हें हम समझा या समझ नहीं सकते। साल बीते गए और शापित एम्बुलेंस एक स्थानीय किंवदंती से ज्यादा कुछ नहीं बन गई। लोग एम्बुलेंस और उसके भीतर रहने वाली प्रेतबाधित आत्माओं के बारे में कहानियां सुनाते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया जाता था। हालांकि कुछ लोग अभी भी अभिशाप में विश्वास करते थे और एम्बुलेंस के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने की खबरें थी। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एम्बुलेंस के अंदर से चीखें सुनी और कुछ ने ये भी कहा कि उन्होंने रात में अभिशाप के पहले पीड़ित की भूतिया आकृति को उसके चारों ओर घूमते देखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस को नष्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ये एक मूल्यवान संपत्ति थी और इससे छुटकारा पाना बेकार होगा। कई सालों बाद एक नई पैरामेडिक एम्बुलेंस सेवा में शामिल हुई। उसका नाम एमिली था और वो जवान थी और खुद को साबित करने के लिए उत्सुक भी थी। उसने शापित एम्बुलेंस के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन वो उन पर विश्वास नहीं करती थी। उसके लिए ये सिर्फ एक और वाहन था जिसे बनाए रखने की जरूरत थी और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक रात एमिली को एक घायल आदमी की मदद करने के लिए एक दूरस्थ स्थान पर बुलाया गया। एमिली अपने साथी कर्मचारियों के साथ उसी एम्बुलेंस से वहां पहुंची। जैसे ही उसने और उसके साथी ने उस आदमी को एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में लादा, उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। उसके चारों ओर की हवा घनी थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई भयावह चीज उसे देख रही है। जैसे ही वे दुर्घटना के दृश्य से दूर चले गए, अजीब चीजें होने लगी। रोशनी टिमटिमाती और बंद होने लगी। रेडियो स्थिर भरी फुसफुसाहट बजाने लगा। एमिली और उसके साथी को ठंडी हवा ने छुआ। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी की भावना और भी तेज हो गई। अचानक एम्बुलेंस रुक गई, दरवाजे और इंजन बंद हो गए। एमिली ने इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसने वही दृश्य देखा जो पहले वाले कर्मचारी ने देखा था। एक भूतिया आकृति धीमी गति से उनकी ओर बढ़ती हुई। एमिली ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आकृति ने उसे पकड़ लिया और उसने अपनी त्वचा पर उसके ठंडे मृत हाथों को महसूस किया। वो चिल्लाई और संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मृतकों की आत्माओं ने उस पर दावा किया था और उसे फिर कभी नहीं देखा गया। अगले दिन एम्बुलेंस सड़क के किनारे लावारिस हालत में मिली। एमिली का साथी इधर उधर पागल और भ्रमित होकर भटकता पाया गया। उनके साथ क्या हुआ था इसकी उसे कोई याद नहीं थी, लेकिन उस अनुभव से उसे बहुत आघात लगा था। शापित एम्बुलेंस अंत में सेवानिवृत्त हो गई और इसे नष्ट करने के लिए दूर ले जाया गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है मृतकों की आत्माएं अब भी यहाँ सताती है, अपने अगले शिकार के आने का इंतजार कर रही है। प्रेत बाधित एम्बुलेंस की किंवदंती जीवित है, इस तथ्य का एक सबूत बनकर कि कुछ श्राप कभी नहीं मरते। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिले।